हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस लिब्रे ऑफिस राइटर का चैप्टर नंबर 2 इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा देखेंगे। A document containing picture is always easier to understand than a pure text document। पिक्चर के यूज करने से हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है उसको समझने में आसानी होती है। एंड सेकंड पॉइंट, पिक्चर है विजुअल अपील एज आवर ब्रेन रिस्पॉन्ड क्विकली टू कलर इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। पिक्चर के यूज करने से आपके डॉक्यूमेंट में हमारा जो ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्स जो है तेजी से करता है अदर फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी अपेक्षा। These are stored in various types of graphics files with the file extension such as GIF means जो गिफ्ट फाइल होते हैं। This is very important for your exam। GIF, JPG, JPEG, PNG and BMP। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंसर्टिंग एन इमेज। लिब्रियोफिस राइटर अलाउज टू वर्क on images, shapes, chart and diagrams by providing various tools. First, inserting image dialog. Second, cut, copy and paste method. And third, drag and drop method. And fourth and last, linking method। एग्जाम में आएगा how many ways of inserting image in our documents। So there are 4 ways: inserting, cut, copy, paste, drag and drop and linking method। चलिए अब एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। इंसर्टिंग इमेज यूजिंग इंसर्ट इमेज ऑप्शन। सो स्टेप फर्स्ट, ओपन द डॉक्यूमेंट टू इंसर्ट एन इमेज। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसमें आपको इमेज यूज इंसर्ट करना है। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज। उस प्लेस पर क्लिक करेंगे जहां पर आपको इमेज इंसर्ट करना है। देन सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन इंसर्ट इमेज फ्रॉम मेन्यू बार। मेन्यू पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करके इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन एन इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स विल ओपन which will allow to choose the picture file to be inserted। आपका क्या होगा, अब इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो वहां से आप एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे इमेज को इंसर्ट करने के लिए। अब इसको चलते हैं प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, इंसर्टिंग इमेज बाय यूजिंग इंसर्ट इमेज ऑप्शन। आपको इमेज इंसर्ट करना है। सो फर्स्ट आप क्लिक ऑन द इंसर्ट, देन सेलेक्ट इमेज ऑप्शन। देन यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन पर आपका इमेज स्टोर है। तो हमारा इमेज मान लो यहाँ पर स्टोर है, इसको हमें इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ इमेज को सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओपन बटन पर क्लिक करते ही यहाँ देख सकते हैं आप इमेज इंसर्ट हो चुका है। इसको आप रिसाइज करना चाहते हैं तो इस यहाँ पर एक कॉर्नर पे स्क्वायर शेप दिख रहा होगा पेज पे, तो यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे लेफ्ट बटन को और ड्रैग करेंगे तो आपका ये इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं। साइज को बड़ा कर सकते हैं, साइज को छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इंसर्टिंग इमेज यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट मेथड। सो कॉपी द इमेज एंड देन पेस्ट इनटू द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, लोकेशन पर जाना है जहां पर इमेज आपका स्टोर है। देन राइट क्लिक ऑन द इमेज, इमेज पर राइट क्लिक करेंगे आप।
मान लो ये इमेज इंसर्ट करना है, राइट क्लिक किया हमने, देन सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन, देन गो टू लिब्रे ऑफिस राइटर। इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। देन राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देंगे या कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देंगे तो आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। रिसाइज करना आपको हमने बता दिया है, आप अपने इमेज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड तो फाइल मैनेजर आपका ओपन कर लेंगे। इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइल मैनेजर ओपन कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर को आप क्लोज नहीं कर देंगे। ऐसे ही इस इमेज को इंसर्ट करना है तो इस इमेज पर लेफ्ट की होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करके लाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर पे, और यहाँ पर राइटर ओपन होने के बाद इसमें ड्रॉप कर देंगे तो आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका था inserting image using by linking. If multiple copies of the same image are required to be inserted in the document, it is beneficial to save the link of image instead of inserting the image. यदि आपको डॉक्यूमेंट में एक ही इमेज की कई कॉपी चाहिए तो आप जो है लिंकिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। Inserting a link store its reference instead of the image itself, thereby reducing the size of document because actual image is saved only once as a separate file along with the document। यहाँ पे क्या होगा, लिंकिंग मेथड का यूज करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो आपका रिड्यूस होगा यानी कि कम होगा। Whenever a document containing the link is opened, the image file gets merged at the place where reference was stored and displayed on screen to the user. Keyboard shortcut key to link an image important है। Drag and drop the image while holding the कंट्रोल प्लस शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और अभी जैसे इमेज को हम लोगों ने ड्रैग करके ड्रॉप किया वैसे ही ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे तो लिंकिंग मेथड से हो जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये आ गए हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे। लिब्रे ऑफिस राइटर पे आने के बाद क्या करेंगे, लिंकिंग मेथड से इंसर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू ऑन द मेन्यू बार, देन सेलेक्ट इमेज ऑप्शन, देन सेलेक्ट डिजायर्ड इमेज, जिस इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, देन इनेबल लिंक। यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ लिंक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इनेबल करेंगे, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। यहाँ एक मैसेज शो कर रहा है, एक मैसेज शो कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए। दिस is dangerous if you move and rename the files. Do you want to embed the graphics instead? यदि आप इसको रिमूव कर देते हैं, इमेज जो इंसर्ट कर रहे हैं, या रीनेम कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं और किसी स्थान पे रख देते हैं तो ये आपका इमेज शो नहीं करेगा, सिर्फ लिंक शो करेगा। कीप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक भी मिलेगा और यहाँ एम्बेडेड ग्राफिक्स भी मिल जाएगा। तो एम्बेडेड ग्राफिक्स पर हमने क्लिक कर दिया। अब इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, गो टू फाइल मेन्यू, देन सेलेक्ट सेव ऑप्शन, देन एंटर फाइल नेम। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ इमेज। इमेज के नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट में, देन क्लिक ऑन द सेव बटन। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस फाइल को, और यहाँ से जो है क्लोज करने के बाद यहाँ से मैं इमेज को रीनेम कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करके इसका नाम मैं रख देता हूँ थंब 2। थंब 2 के नाम सेव कर दिया। अब राइटर को जब दोबारा ओपन करेंगे
उस फाइल को ओपन करेंगे तो इमेज शो नहीं करेगा, क्योंकि इमेज